प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, खबरों की बात आज कर लेते हैं। काफी दिन बाद मैं आज ऑनलाइन आया तो बंद कर देता हूँ। समीकरण चारों तरफ चल रहे हैं और राम मंदिर जब से बन गया ना, तब से कल तो 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को देखिए परेड के बाद परेड होगी। खैर, तो खबरों की बात करेंगे दोस्तों। खबरों में कई चीजें लेके चलेंगे, इसमें बात करेंगे। क्या कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। एक तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेन टॉपिक चल रहा है पहले नंबर पे अपना राम मंदिर और राम मंदिर और इसके बनने के बाद क्या महत्व है, बनने के बाद क्या देश की राजनीति किस तरीके से बदलने वाली है, क्या हुआ क्या घटा पिछले 10-15 दिन में, मेरे अनुभव क्या रहे, इन पे सब पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये बात करेंगे, एक तो राम मंदिर बना, क्या महत्व है उस दिन का 22 का, और 22 जनवरी की बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पे बात कर लेंगे दोस्तों, अब जो ये आपका इंडी गठबंधन, इसमें घटनाएं घट रही हैं जो ऐसी, जो भी आपकी राहुल गांधी से लेके ममता जी तक, आज नीतीश जी को भी सॉरी लेके भी कुछ आई खबरें, उस पर बात कर लेंगे। और थोड़ी सी बात कर लेंगे आपकी, यही बात कर लेते हैं। और हाँ, एक मुख्य बात जो थोड़ी करनी है मुझे ये भी कि भाई हिंदुओं की बात जो ये है कि कृष्ण जन्मभूमि की, उसकी भी कर लेंगे। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो तीन तो ये मुख्य मुद्दों पे बात कर लेंगे दोस्तों, और जो खबरें आएंगी वो ले लेंगे, सोशल मीडिया से भी कुछ ले लेंगे, कुछ आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे नीतीश जी के बिहार की कुछ खबरें ले लेंगे कल 26 जनवरी को लेके ज्ञान व्यापी। तो इन्हीं सब पे बात करेंगे दोस्तों। तो बैठ जाते हैं आराम से थोड़ा। कि बन गया बहुत, मतलब बड़ी बात आप समझिए कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इस देश में हमारे 500, और क्या हम 500 की बात करें, ये तो एक हिंदुओं को देखिए, ये तो उस दिन ऐसी घटना घट गई कि करीब जो एक आप वो नहीं वो समझते हैं कोई चीज हो गई, समझ में आई नहीं कि क्या हो गया। काफी दिन तक अभी मीडिया भी नहीं समझ पा रहा, कुछ दिन पहले तक भी नहीं समझ पा रहा था। और जो ये खबरें चली कि भाजपा का ये वो, तो ये इवेंट है, तो ये भी नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। मैं जब एक आध बार निकला यहाँ वहाँ, तो मुझे देख के समझ में आया। तो जो ये कोशिश हुई मीडिया में बताने की कि ये भगवा हो कुछ ऐसा, तो वही वही दबाने की कोशिश हिंदुओं को। आप ये देखिए कितना ये लीचड़पना इनका, लिब्रांडो गिरोह वालों का। तो वही मैं देख रहा था पिछले और ये हुआ क्या ना, ये इवेंट बीजेपी हाथ से निकल गया, ना उनकी समझ में नहीं आया, और छोटे छोटे मतलब गरीब लोगों ने इसको ऐसे उठा लिया। तो ये मुझे मेरी अपनी जो इसकी वो रही आकलन, वो मुझे यही समझ में आया। मैं काफी एरिया में दिल्ली में घूमा जहाँ पे भाजपा की सरकार भी नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी हवा बन गई भाजपा की। उसके बाद खैर 22 को मोदी जी ने वही कर दिया, उसमें मोहन भागवत जी ने भी भाषण दे दिया, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए, उस पर तमाम तरह की चर्चाएं हो गई। सुबह से शाम सभी मीडिया रंग गए। बैठा देखता रहा, मैंने कहा भाई इसमें देखिए जो सबसे बड़ी घटना हो गई कि एक ऐसी चीज हो गई जिसका मतलब अभी भी आप देखिए उसके लिए तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं। उसके बाद भी वो 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं कि वहां पे आप व्यवस्था बना नहीं पा रही है सरकार। दर्शन करने वाले जो आसपास के अयोध्या और गांव से चले आए कुछ लोग, उनकी वजह से स्थिति खराब हो गई। अगर आप सोचिए कि हिंदू चलाया होता
जिस तरह से लोग पहुंच जाते हैं कहीं नहाने वहाने, तो वैसे फिर वहाँ बड़ी बुरी हाल हो जाएगी। तो ऐसे एक मंदिर में हो गया ऐसा, अगर आप ये आप सोचिए मथुरा में बन गया होता, काशी में बन गया होता, तो और भारत में ऐसे मंदिर, तो हिंदुओं की आप शक्ति ये दिखी। यही देखने वाली चीज थी। इसमें मोदी अच्छा अपना उन्होंने किया, मोदी करते भी अच्छा है ये सब काम, तो वो अपना लिया उन्होंने। इसको जो विपक्ष था वो नहीं उसको उस तरीके से ले पाया। शुरू में क्या हुआ, उनकी समझ में आई नहीं बात। उन्होंने वो जो 10-20% अल्पसंख्यक वोट के चक्कर में कि ये तो इनका इवेंट है उनका इवेंट है, कुछ दिन बाद फिर कुछ लोगों के बयान आए कि तो हमारे पापा ने मनवाया या हमारी मम्मी ने मनवाया। उसके बाद हुआ क्या कि फिर लोग यहाँ वहाँ दर्शन करने लगे, सुंदरकांड करने लगे, पर वो चीज चली गई विपक्ष के हाथ से। तो विपक्ष में ये थोड़ी मूर्खता का काम करते हैं ये लोग। जो भी करते हैं इनको करना ये चाहिए कि भाई पहले तो आप एक अपना वो एक जगह हो जाओ। अब ये कल परसों में ये हो गया कि बंगाल में वो लड़ेंगे, कल तो मैं कहीं देख रहा था कि ममता जी, खैर उन पर चर्चा नहीं करेंगे, तो और राहुल जी तो उस दिन ऐसा कर रहे थे 22 तारीख को कि जैसा लग रहा था कि मोदी जी की सपोर्ट में होगी। जब सारा देश में एक प्रधानमंत्री घूम घूम के 1 महीने से व्रत करके वो कर रहा था, तो हमारे देश के विपक्ष के राहुल गांधी आसाम में खड़े होकर कह रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा से लड़ रहे। अरे भैया आपको यहाँ कहीं होना था, सेंटर में कहीं, आप वहां आसाम में क्या कर रहे थे? जबकि आप सोचिए जो मोदी जी जहाँ साउथ का पूरा साउथ घूम रहे थे, व्रत करके जमीन पे सो के दर्शन करके सब ये कर रहे थे, वहां का वस्त्र पहन, जहाँ आपकी सरकार उनकी है भी नहीं, यहाँ से वो जीतते भी नहीं, हिंदी बेल्ट में जीतते हैं, वहां वो लौट के आ गए, वहां उन्होंने भाषण दे दिया, सारा मीडिया उन्हें दिखा रहा था। आप कह रहे हैं हमें नहीं दिखा रहा, आपको दिखाता कि आप आसाम जाके कर क्या रहे थे। चलो केजरीवाल जी ने थोड़ी अकलमंदी की, वो दिल्ली में बैठ के सुंदरकांड करा रहे थे। तो राहुल गांधी चले गए आसाम में, वहां लड़ किससे रहते? हेमंत बिस्वा शर्मा थे। तो दोस्तों राहुल गांधी की बात ज्यादा नहीं करेंगे, मोदी जी की बात भी ज्यादा क्या करें, मोदी जी तो खुद ही छाए रहते हैं। तो ये हुआ राम मंदिर बन गया। महत्व ये कि अब इसका महत्व ये होगा आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये दिखेगी कि आप देखिए इसमें बाकी चीजों की तो बात जो होगी हो ही रही है, इसमें आप इकोनॉमी देखिए कितनी अच्छी वो है कि आप मैं देख रहा हूँ आसपास में, अगर मैं उसी से देखिए आप झंडों की, डंडों की, पटाखों की, इसकी उसकी सेल, दियों की, तो वही बहुत बड़ी चीज है। और एक मंदिर में जहाँ आप चढ़ावे में वो रख नहीं पा रहे हैं, अभी वो अयोध्या में गोदाम बना रहे हैं, इस तरह की खबरों आप देख ही रहे होंगे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो उसी लिए मैं कहता हूँ भैया कि आप थोड़ा अगर इसी को आप मथुरा में बना लो, काशी में बना लो, थोड़ा आप जो हमारे और लाखों मंदिर हैं, फिर और देशों में मंदिर है। अब राम जी तो यहाँ के तो थे, मतलब आप सोचिए कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, कहाँ कहाँ मंदिर थे बड़े बड़े हमारे, तो वो सारे अगर बन जाए तो ये होना चाहिए। तो इसीलिए दुनिया भर के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अब इस पे विदेशी मीडिया ने बड़ी वाहियात तरह से टिप्पणी की, जो उनकी हमेशा ही आदत होती है, क्योंकि होता क्या है कि ये जलते हैं, ये G7 के कुछ कंट्रीज है ना, इन्होंने दुनिया भर को तो लूटा। इस पे गाली गलती, साले इन सालों के पास अपना कुछ तो होता नहीं, ये दुनिया भर में इन्होंने लूटा। कुछ सालों में बाद के लूट के ये पैसे वाले हो गए। आज भी ये तेल के लिए कहीं डंडा, कहीं कोई वो काम करते रहते हैं, उसके बाद इनको कहीं वो होता है तो उनको ये लगता है ये पूरा वामपंथी जो ये नरेटिव चलाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बुरी बात हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसमें मुस्लिम पक्ष भी कुछ जो रोने लग गए, जो रोए उनके साथ, तो यही भाई अगर आप न रोए होते तो ज्यादा अच्छा बनता, क्योंकि वैसे कुछ हो नहीं सकता था। फिर कुछ घटनाएं जो छुटपुट हुई उसमें भी यही हुआ कि उससे हुआ क्या, पुलिस ने डंडा मारा बाद में, मीरा रोड की जो घटना, बुलडोजर चल गया, दुकानें टूट गई, अब विक्टिम का सब लेके चले आएंगे सब, आप वीडियो बनाएंगे कि भैया देखो अब ऐसा कर दिया पुलिस ने। तो उस दिन ही वो काम नहीं करना चाहिए था। आप मैंने ट्विटर पे यही चीज लिखी कि अगर हिंदू सो रहा है शांत, तो आप इसको ये नहीं समझिए कि वो ऐसा कुछ है, तो सच में बेचारा ऐसा कायर है कि सो रहा है। अगर वो शेर जैसा इस देश में यही जग गया है ना, तो वो आपको कहाँ छोड़ के आएगा आपको पता है। तो इसलिए यही सब चीजें, तो वो फिर ये हुआ। एक महत्व की बात तो ये हो गई है, और ये अभी दिखेगा इलेक्शन में इसका रिजल्ट। और विपक्ष अगर इसको इसी तरह करता रहा लीपा पोती, तो उनके आज पूरी बात चली जाएगी। तो मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहता रहा हूँ कि मोदी जी ऐसी चीजों को बड़ी
अच्छी तरीके से करना जानते हैं, वो इसी के माहिर आदमी हैं, तो वो कर ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें दिख रहा है वही इंडी गठबंधन की घटना है, उसमें एक ले लेते हैं। ये देखिए, देखिए तो एक तो यही खबर है चल रही, नीतीश बिहार के आरजेडी खेल में क्या चल रहा है। नीतीश के बाद लालू यादव भी एक्टिव, नारी आवाज में बड़ी हलचल, वेट एंड वॉच मोड में तेजस्वी। क्या होगा इनका, कुछ होगा। लालू जी बयान देते रहे, कल परसों में लालू जी बयान देख रहा था कर्पूरी ठाकुर को लेके, बड़ा अच्छा उनका बयान आया कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिला तो भारत रत्न। लालू जी की बात कर रहा हूँ, तो लालू जी कह रहे थे कि परसों की बात है ये, शायद जब मिला कर्पूरी ठाकुर जी को, मिला तो पर ये बिहार के मसीहा को बहुत पहले मिल जाने। तो लालू जी आप भी तो थे बहुत जमाने से, अब तो आप हैं भी नहीं 10 साल से, पहले तो आप सरकारों में रहे, तो क्यों नहीं आपने दे दिया कभी, बिहार में रहे वहीं को दे देते। तो ये अब मिला तो अब पहले भी जाना चाहिए, दे जाना चाहिए था, जिसको देना तो उसने दे दिया। अब वो ले तो उसकी सरकार उसने दे दिया। ये मोदी जी को तो मैंने माफी भी मांगी फिर बाद में, हमने माफी मांग लेते भाई, कर्पूरी ठाकुर जी को पहले नहीं दे पाए हम। तो नीतीश के बाद लालू भी एक्टिव है, बिहार में होना कुछ है नहीं नीतीश और लालू जी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि इस समय तो आप देखिए मोदी जी पूरा माहौल बनाए हुए हैं। ज्ञान व्यापी के पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है, एसआईटी की रिपोर्ट हिंदू पक्ष का दावा, वो तो है ही है सारी। उसमें तो आप देखिए, आप इतिहास की वो जितनी भी चीजें देखिए, तो इसमें ये एक दो मंदिर थोड़ी ना है, पर वो यही है कि आप उसको करना ही चाहते हैं, आप फिर उसको कहेंगे फिर कोई एक पार्टी राजनीति कर रही। जयपुर पधारे राष्ट्रपति मैक्रो, आमले के लिए पहुंचे, लोगों से हाथ मिलाया। और दोस्तों खबर, दिल्ली में छठी क्लास स्टूडेंट से कल परसों का ये न्यूज चल रही है, कुछ और छात्रों ने मार पिटाई कर ली है, क्लास के दौरान उसकी मौत हो गई, कल तक नहीं थी, आज ये बहुत गंभीर घटना है। ऐसा स्कूल में, सरकारी स्कूल में इसको दिल्ली पुलिस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एमसीडी दिल्ली की और केजरीवाल जी की हमारी बड़ी बुरी हाल है कि दिल्ली में आप सोचिए कि जहां सारा देश, पूरा ब्रह्मांड आपका प्रभु राम के आने की वो मना रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उधर तो सुंदरकांड कर रहे हैं, यहाँ उनकी एमसीडी जहां भी भगवा झंडे और ये बैनर लगे उनको उतारने का काम कर रही है। अभी आप देखिए, हफ्तों दिवाली का माहौल है, इतनी जल्दी आपको क्या है, आपका पूरी सड़कें गंदी है, नाले भरे होते हैं, 2 मिनट की बारिश नहीं हो जाती, पूरा यहाँ लंदन बन जाता है, और आपको झंडा जो हवा में है उसको उतारने की जल्दी मची हुई। तो ऐसे तो मूर्खों से भरी ये हमारी दिल्ली की एमसीडी है, तो ये काम कर रहे हैं, दिल्ली में भगवान राम की तस्वीरें उतार रहे हैं, बैनर उतार रहे हैं, भगवान के झंडे उतार रहे हैं। इनको 3 दिन में पता नहीं एनडीएमसी और एमसीडी को क्या वो आ रही है, और जो काम है इनका वो नहीं कर रहे। और दोस्तों खबरों को कुछ ले लें। बिहार में कुछ राजनीति चल रही है, अयोध्या से वही खबरें बार बार की भाई, अपील भी आ रही है कि आप थोड़ा विश्राम लेके जाएं, इसीलिए अब लोगों ने थोड़ा वो खबर देख के, क्योंकि बड़ी भीड़ चल रही है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन, दोपहर में करीब 20 मिनट का विश्राम, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इस तरह का अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। ये तो यूपी सरकार की एक नाकामी आप समझिए कि आपने इतना बड़ा वो मंदिर, आपको ये आइडिया ही नहीं था कि अगर आपने एक राम मंदिर बना दिया है जिसकी इतनी मीडिया कवरेज, और राम जी का मंदिर है और पास के अयोध्यावासी आ जाएंगे तो उनकी जनसंख्या तो पता ही होगी। आपने बाद में पता चला कि आपने खाली विशेष लोगों के लिए तैयारी कर रखी थी। जब ये हालत हो गई तो वहां पे वो प्रदेश के जो यूपी पुलिस के सबसे ऊपर के लोग, मुख्यमंत्री सारे पहुंच गए। अरे भाई साहब, ये मंदिरों के व्यवस्था करने का काम था, ये तो पहले से इंतजाम होना चाहिए था, और उसके लिए वो अपील करते फिर रहे हैं कि थोड़ा रुक के आइए। ये क्या बात हुई? मंदिर खुला है इतने तो 500 साल बाद तो हिंदू निकला बेचारा दर्शन करने, आप उसको कहना रुक के आइए, वो बड़ी मुश्किल से तो पहुंच रहा हूं आदमी वहां। ये तो फेलोर यूपी गवर्नमेंट का है, खैर, और योगी जी इसमें क्या कर रहे हैं पता नहीं। कोटा एक्सप्रेस मोदी सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर।
और दोस्तों कोई खास खबर नहीं, थोड़ा सा सोशल मीडिया से देखते हैं। तो सोशल मीडिया में सही बात है। देखिए अयोध्या में मॉस्क की जरूरत ही क्या है। आप एक ये वही हुआ ना, कल मीरा रोड पे घटना घटी, कुछ लोग जा रहे हैं, उनका मंदिर बना, वो अपना झंडा लेके जा रहे हैं, वो झांकी निकाल रहे हैं, वो कोई भंडारा कर रहे हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमारे इलाके में आ गए, इसलिए हमने डंडा वंडा मार दिया, महिलाओं को मार दिया, क्योंकि वो हमारे इलाके में आ गया। आपका कौन सा इलाका, मतलब क्या पट्टा वट्टा लिखा गया है कहीं? तो ये अजीब सी बेवकूफी की तो बात करते हैं ये। उसके बाद अब इनको वहां मस्जिद चाहिए। वहां पे आपको क्यों मस्जिद चाहिए? जो तुम्हारे काबा में हमको किसी को चाहिए वहां मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर हमें राम का मंदिर अयोध्या में चाहिए, कृष्ण जी का मंदिर हमें मथुरा में चाहिए, काशी में हमें शिव जी का मंदिर चाहिए, जहां जहां जिसका मंदिर होना चाहिए वहां हमें चाहिए। उसके बाद कोई बना लो, तुम्हें वही मस्जिद चाहिए। मतलब ये बताइए, ये मूर्खता की बात। ये 3 दिन से लगे हैं वहां पे, कभी बावरी ट्रेन कराने, कभी कुछ ट्रेन कराना है। और सरकारें नहीं, आप कहते हो कि आप ये हिंदुओं की सरकार है, आप जाके वोट दे देंगे। सरकार इनको किस लिए जमीन देती है भाई? भाई ये इसमें सरकार कहाँ आ जाती बीच में? मंदिर था हिंदुओं का, तोड़ दिया आप किसी बाबर ने जो यहाँ आया था। अब हमारी बहुत मूर्खता की बात है, कायरता की ये हमारी, मतलब समझ लीजिए एकदम चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है कि हमको उसको लेने में इतने साल लग गए। हमें उसको तभी कभी ले लेना चाहिए था। हम जब यहाँ कोई 1500 के लोग कोई खाल पहन के जाहिल से कहीं से चले आए, आप उनसे हार गए, यही कितनी शर्म की बात है। अब आपको मिल गया, चलो अब आपने वहां क्या सरकार दे रही है, आप तो कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, वो वहां जमीन दे रही है मस्जिद बनाने, किस लिए दे रही है भाई? वहां मस्जिद बनाने के लिए सरकार किस लिए दे रही है? इसमें सरकार कहां से आ गई? अब सरकार का नया इवेंट था, मोदी जी को वहां राम मंदिर ट्रस्ट ने इनवाइट किया था, वो उनको लगा सही आदमी है प्रधानमंत्री, उसी तरह से चले गए जजमान की तरफ। उसमें कहीं से कोई सरकार का लेने देने, सरकार उसमें कोई जमीन दे रही है। और उसके बाद ये बड़ी तो शर्म की बात है, ये 10-15-20% मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए सरकार लगती जमीन ये वो बांटने। आप सोचते हैं कि आपकी सरकार, आप जाके मोदी जी को भी वोट देंगे। नहीं, थोड़ा गुस्सा भी आया था दोस्तों, तो क्या करा जाए। यही सब चल रहा सोशल मीडिया। तो काफी लंबी वीडियो गई, तो काफी दिन बाद में आया, तो चलिए विदा लेते हैं मित्रों। तो आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का फिर से प्रणाम, और थोड़ा म्यूजिक लास्ट में चला ही देता हूँ। तो आप सभी को फिर से एक बार अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम मित्रों, कल फिर मिलेंगे।